Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ दे एक दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां हमें है कुछ मैजिकल पावर बरसे जैसे खुशियों के शावर है हंसी हर लम्हा जिंदगी इस जी भर के जी लो अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो हमसे है ये जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ दे एक दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम विंग्स हम हैं मैजिकल विंग्स हमसे है ये जहां हमसे रंग यहाँ कहते हैं सभी हम सबको विंग्स। मैजिक्स में रोज फेस्टिवल मनाया गया, लेकिन म्यूसा एल्फिया में ही रुकी क्योंकि वो अपनी मॉम को मिस कर रही थी। जबकि ब्लूम, ब्रैंडन, स्काई और स्टेला ने बाइक रेस में बहुत एंजॉय किया। रिवन को बेवकूफ बनाया गया और एक्सीडेंट का सारा इल्जाम ब्लूम पर लगा दिया गया। उसे लगा कि डार्सी ने उसकी जान बचाई, तो वो सबको छोड़कर डार्सी के साथ चला गया। हम दोबारा मिल गए मेरी प्यारी लिटिल फेरी। मैं कहाँ हूँ? ये जगह मैजिक्स में तो नहीं है। नहीं, और हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं। टाइम किस चीज के लिए? तुम कौन हो? मैं डेफनी हूँ। मेरी बात गौर से सुनो ब्लूम, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन मैं हाँ ब्लूम, आ जाओ ब्लूम, तुम्हें चलना होगा ब्लूम, आ जाओ ब्लूम। हाँ मैं यही हूँ, आ रही हूँ मैं, रुको मेरे लिए। मैं खुद बताती हूँ, ये तुम हो फ्लोरा, क्योंकि मैं तुम्हारे परफ्यूम को अच्छे से पहचानती हूँ। मजाक बंद करो स्टेला, ब्लूम कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ सोती है ना। मेरी बात सुनो, वो वही सब दोबारा कर रही है, तुम समझ रही हो ना? क्या कर रही है वो? देखा तुमने, ये नींद में किसी से बातें कर रही है। इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं है। परेशान मत हो, कोई नाइटमेयर भी हो सकता है। ये सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं है, देखो उसकी तरफ। मत जाओ, मैं आ रही हूँ, रुको। तुम सही कह रही हो फ्लोरा, वो नींद में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमें कुछ करना चाहिए स्टेला, चलो सबको बुलाते हैं। शायद टेक्ना कोई मदद कर सके हमारी, या फिर म्यूसा, या फिर शायद मिस ग्रिजेल्डा कोई मदद कर सके हमारी। नहीं बल्कि नहीं, हमें प्रिंसिपल को बताना चाहिए, या फिर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। यू नो, मुझे ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। फ्लोरा, क्या? Calm down। क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं चीखने लग जाऊंगी। स्टेला, फ्लोरा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? चीख क्यों रहे हो? नहीं, वो कोई बुरा ख्वाब नहीं था, बल्कि वो तो कोई ख्वाब ही नहीं था। पता नहीं, उसके बारे में और डिटेल्स बताओ। समझाना बहुत मुश्किल है, मुझे तो याद भी नहीं कि क्या ख्वाब देखा था। प्लास्टिक कॉग्निटिव प्रोजेक्शन के साथ फिजियोकेमिकल रेजोनेंस। वो जगह शायद बहुत कलरफुल थी, और फिर मैंने एक चेहरा देखा। साइकोप्लाज्मेटिक का जो लेवल होना चाहिए वो है 26। टेक्ना, थोड़ी देर खामोश हो जाओ, मुझे फोकस करने दो। टेक्ना सिर्फ मेरे ख्वाबों को रिकॉर्ड कर रही है ताकि इनको एनालाइज कर सके। अगर तुम इलेक्ट्रोमाइंड रीडर लगाकर सोचो तो शायद कुछ हो सकता रहने है। दो। एंड बाय द वे, अच्छा होगा कि तुम रातों को मेरे कमरे में आना बंद करो। क्या हुआ? तुम्हें सिर्फ उठाया ही तो था। मैंने तुम्हारे ड्रीम्स का सारा डेटा प्रोसेस कर लिया है, और ये मुमकिन है कि वो एक मैजिक मैसेज हो जो तुम तक ड्रीम के जरिए पहुंचा। तुम्हारा मतलब है वो औरत मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? तुम्हारे ड्रीम के जरिए, हाँ। और जो बातें उसने तुम्हें ट्रांसफर की हैं, उससे मुझे ये मिला है। तो क्या कहती हो तुम? ये वही है ना? वाह टेक्ना, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत आसान काम था, बट थैंक्स एनीवेज। इसको ठीक से देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये मैजिक्स में थी, मेन स्क्वायर के पास। मुझे पता है ये वही थी।
वो मुझे देख रही थी, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से। अब पता चला तुम्हारा पेट खराब है। मेरा पेट बिल्कुल ठीक है स्टेला। तो तुम्हें कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तुम पे काम का लोड बहुत है और एग्जाम्स भी करीब आ गए हैं। और वैसे भी क्योंकि तुम अर्थ से आई हो तो तुम्हें इतना काम करने की आदत नहीं होगी। तुम समझ रही हो ना ब्लूम? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, वो सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ नहीं। वो सिर्फ ख्वाब नहीं था। ब्लूम, समझने की कोशिश करो। तुम उसकी हेल्प कर रही हो, उसे और उलझा रही हो। मुझे तो लगता है तुम तीनों को कुछ हो गया है। चलो खत्म भी करो इस बात को। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बातें बना रही हूँ? वेल, ऐसा नहीं है। पहले मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, कल मैंने उसे देखा है। ओह, वो सच में है और मैं ये प्रूफ करके रहूंगी। मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो उसको इतना बुरा लग गया? हाँ, मैं प्रूफ करूंगी और उन सबको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग ब्लूम, क्या आप अपने हिस्ट्री मैजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? यस मैम, एक्चुअली मैं एक बुक ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगी। वहाँ एक रिसर्च रोस्ट्रम है, वहाँ जाओ और बुक का नाम बोलो, लाइब्रेरी खुद ढूंढ देगी। खुद ढूंढ के देगी? हाँ बिल्कुल, अब जाओ। लाइब्रेरी खुद ढूंढ देगी। डैफ्नी, वाओ, ये कमाल है। ये तो इंटरनेट से भी ज्यादा तेज है। लेट्स सी, डैफ्नी। नहीं, मुझे इसका मतलब नहीं जानना। मुझे डैफ्नी नाम की फेरी के बारे में जानना है। डैफ्नी द फेरी। वाओ, ये तो काफी कमाल की चीज है। ओके, डैफ्नी मैजिक्स की 9 शहजादियों में से एक है, एक ताकतवर फेरी जिसने सालों तक राज किया मैजिकल वर्ल्ड पे ड्रैगन के गायब होने से पहले। डैफ्नी मैजिक्स की फेरी। हाँ? ओह, वेट, रुको। मिस बार्बटे! हाँ, ये क्या हो रहा है? ओह नो, ये सब क्या है? गोल्डन गेट खुल रहा है। हाँ? ओह नो। ओके ओके, बस अब और बुक्स नहीं। प्लीज रुको। क्लोज अस। मेरे ख्याल से लाइब्रेरी के रिसर्च सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। डरो नहीं ब्लूम, सब ठीक है। वो गोल्डन गेट खुलने ही वाला था। अगर उन बुक्स को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उन किताबों में मैजिक वर्ड्स हैं जो सिर्फ मैजिशियंस के लिए हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो ना ब्लूम? जी शायद। गुड, अब तुम जाओ और अपनी रिसर्च बाद में मुकम्मल कर लेना। थैंक यू मिस। डैफ्नी पावरफुल फेरी। मिस बार्बटिया, जी। इन बुक्स को शेल्फ में वापस रख दीजिए और लाइब्रेरी बंद कर दे। जी बिल्कुल। क्या बंद कर दूं लाइब्रेरी को? हाँ, और मैजिक यूज मत कीजिएगा। ये सब जो कुछ हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। क्या नो मैजिक? जी बिल्कुल। लगता है इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा मतलब है नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उसे इतना बुरा लग गया। मैंने तो बस वो कहा जो सच था। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्या कहती था। मैं? जैसे तुमने और तुम्हारे प्लांट्स ने कभी कोई गलती की ही नहीं कम होगी। से कम मेरे प्लांट्स बोलने से पहले सोचते तो है। एक प्रिंसेस को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना, वरना क्या? वरना तुम्हें खामोश करवाने के लिए मेरे पास बहुत से तरीके हैं। बेहतर होगा कि तुम चुप हो जाओ। बोरिंग। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे पढ़ने दो। मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। ओह कम ऑन म्यूसा, छोड़ो बुक्स को। वैसे तुमने एक बात नोटिस की है कि टीम में जब भी टेक्ना के सामने आता है वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात भी सभी जानते हैं कि ब्लूम और ब्रैंडन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये भी सच है कि स्काई और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। और रिवन के बारे में बताऊं तुम्हें? रिवन, मैंने कहा मुझे पढ़ना है। वो तो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं करवाता। स्टेला, हाँ? बस करो। चिल फ्लोरा, मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या तुम्हें एक दफा कही हुई बात समझ नहीं आती? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और वैसे भी रोस्ट डे वाले दिन तो उसकी नजर डार्सी पे थी। तुमने खुद देखा होगा। अरे हाँ, तुम तो उस दिन थी ही नहीं। हाँ, पर मेरा इससे क्या लेना देना? तुम कुछ भी कहती रहती हो स्टेला। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? घूरना तो बंद करो। स्टेला। हाँ कीको, ठीक कहा। चलो फिर चलकर सबको बताते हैं इसी वक्त। ओह म्यूसा, मुझे इसी का इंतजार था। हे म्यूसा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा मेरे साथ लाइब्रेरी में क्या हुआ। इससे क्या हुआ? आखिर बात क्या है? Oh Bloom, I'm so sorry. It's okay, स्टेला, कोई बात नहीं।
आज मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उस सबके लिए सॉरी। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं स्टेला। मुझे म्यूसा से भी सॉरी करना है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो उस तरफ गई है, काफी उदास थी। ये सब मेरी गलती है। म्यूसा! ओह नो! वो तो बस में बैठ के चली गई। अब मैं उसे सॉरी कैसे करूँगी? स्टेला, तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है? मैं जो कुछ भी ठीक करना चाहती हूँ वो बुरा हो जाता है। और तुम्हें अब पता चला? शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ। बाय द वे, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? चिड़िया का घोंसला लग रहा है। स्टेला, कभी कभी तो स्टेला हद कर देती है। बहुत गुस्सा दिला दिया है उसने मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे ये। देखो जरा मुझे, अपने आप से ही बातें कर रही हूँ मैं। वहाँ क्या चल रहा है? क्या विचेस की पार्टी चल रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। सही कहा ना? रिवन डार्सी के साथ बैठा है। तुम बहुत ही स्पेशल लड़के हो रिवन, मगर ये बहुत बुरी बात है। कौन सी बात? मैं समझा नहीं। यही कि तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पावरफुल मैजिक सब वेस्ट हो रहा है रेड फाउंटेन में। तुम्हें बहुत आगे होना चाहिए था। अगर तुम हमारे साथ होते तो इससे भी ज्यादा पावर्स होती तुम्हारे पास। क्या चाहते हो तुम? मेरे लिए यही मैटर करता है कि मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। तुम हमारे साथ चलो। हमें वो फेरीज बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने आप को विंग्स कहती हैं, और उनके दोस्त भी नहीं पसंद। तुम्हारा भी यही ख्याल है, सही कहा ना? तो आज के बाद तुम और मैं अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, हमेशा के लिए। समझ गए ना? वेल, देखो तो यहाँ कौन आया है। ओह, ये तो उन्हीं फेरीज में से एक है। ओह प्लीज, आज नहीं। ओके, मैं बिल्कुल इतनी भी जल्दी क्या है? जा कहाँ रही हो, बताओगी नहीं? एल्फिया जा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम यहाँ हमारी फ्रेंड डार्सी की जासूसी करने आई हो ना? किसी की जासूसी नहीं कर रही, खासकर उस डार्सी की तो बिल्कुल नहीं। हम तो दिखते ही पहचान लेते हैं कौन जासूसी कर रहा है कौन नहीं। तुम यहाँ रेवन को देख रही थी ना, क्योंकि तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो। अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? जानती हो, रेवन ने कहा था कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सुना तुमने? बिल्कुल भी नहीं। हाँ? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे मुंह पे। देखो, उसकी उंगलियों के निशान तुम्हारे चेहरे पे छप गए हैं। दर्द हो रहा है क्या? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी आइसी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें इस थप्पड़ का हिसाब तो जरूर देना होगा। जल्दी से सबको बुलाओ। आज हम सब मिलके इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। अब देखना तुम। आखिर तुम्हारा मसला क्या है आइसी? क्यों लड़ना चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती फेरी, मैं तो बस एक मैजिक ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ तुम्हारे फेस पर। हे गर्ल्स, तुम दोनों मिलके मेरे साथ चलो। आइसी के साथ मिलकर उस फेरी को तंग करते हैं। लूसी, कहाँ जा रही हो तुम? यहीं रहो, ऐसे किसी के गैंग में जाना बेवकूफी है। सब जानते हैं आइसी का गैंग पावरफुल है। मैं ये मौका मिस नहीं करूंगी। कांग्रेचुलेशंस स्टेला, म्यूजा चली गई और हम ये भी नहीं जानते कि वो किस बस में गई है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बस आती है जो कि मैजिक जाती है। कुछ कॉमन सेंस यूज करो फ्लोरा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि वो कहीं और गई हो। क्या कोई परेशानी है गर्ल्स? हाय। हाँ, देख लिया हमने, वो स्काई है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाय ब्लूम, हमने तुम्हें बस स्टॉप पे देखा तो सोचा तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं। हाय ब्रैंडन, एक्चुअली तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। रिवन नहीं आया तुम्हारे साथ? रिवन, वो हमारा ग्रुप छोड़ के जा चुका है, अब वो हमारे साथ नहीं। वो इसलिए कि उसने किसी और स्पेशल स्क्वाड को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। हमें म्यूजा को ढूंढना है, वो मैजिक्स गई थी। तो फिर आ जाओ अंदर, हम भी वहीं जा रहे हैं। हमें भी रास्ते के लिए कंपनी मिल जाएगी। कम ऑन। रुक जाओ म्यूसा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ यहाँ से। इंतजार किस बात का है? हम इस पर हमला क्यों नहीं कर रहे? कहाँ पे? मेरा पीछा छोड़ दो।
रिवन, मेरी मदद करो प्लीज। क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? हाँ? ये रही वो लोग इसका पीछा कर रहे हैं और उसके पास आगे कोई रास्ता नहीं। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। ओह नो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। फंस गई हूँ मैं यहाँ। अब तो तुम्हारे पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा म्यूसा। ये क्या हो रहा है? गाइस, म्यूसा। ब्रैंडन! हाँ? हट जाओ। चलो एक मुकाबला हो जाए, देखते हैं कौन ताकतवर है। तो तैयार हो तुम? तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है? हाँ, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। Come on, girls. रुक क्यों गए? ओह नो! ये सब क्या हो रहा है? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ट्रांसफॉर्म हो जाओ। विंग्स से है सजा ये जहां, विंग्स जैसा मैजिक पावर है कहाँ हम सा नहीं कोई यहाँ, हमसे ना टकराना कभी हम है। विंग्स 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 हम है। विंग्स 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 हमसे ज़माना हम ही से। विंग्स विंग्स टेक्ना! टेक्ना, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? थैंक्स प्रिंस स्काई। उसकी कोई जरूरत नहीं। टेक्ना! Oh no! Evil witch! पकड़ कर रखना टेक्ना। कोई फायदा नहीं। अब इससे कैसे बचोगे? ये क्या हुआ? मैं तुम्हें कॉकरोच की तरह मसल के रख दूंगी। हाँ?
म्यूसा! हे! इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? दूर हटो वरना ये कैसे मुमकिन है? शायद यही है वो। हाँ, यही है। हाँ? वो क्या है? डार्सी, डार्सी, तुम ठीक हो ना? चलो मेरे साथ। जल्दी से भागो यहाँ से। ब्रैंडन, तुम्हें अंदाजा है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता स्काई। ब्लूम, अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत बेहतर, थैंक्स। जब केयर करने वाला इतना अच्छा हो तो कोई कैसे बुरा फील कर सकता है? ओह प्लीज स्टेला। कोई परेशानी तो नहीं है? अब सब कुछ ठीक है स्काई। हम बस एल्फिया पहुंचने वाले हैं ब्रैंडन। क्या तुम वाकई चल पाओगी ब्लूम? मुझे तुम अभी भी बहुत वीक लग रही हो। यस, बेहतर यही होगा कि हमें कोई साथ ना देखे। जैसा तुम कहो। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने अकेले उन तीनों विचेस को कैसे हरा दिया। मुझे भी नहीं पता। खैर जो भी हुआ, लेकिन आज मुझे एक बहुत ही खास चीज सीखने को मिली। यही ना कि जो मैं कहती हूँ वो सबके भले के लिए होता है। नहीं, कभी भी वहाँ मत जाओ जहाँ विचेस पार्टी कर रही हूँ। मान लो कि मैं तुम्हारे और रेवन के बारे में बिल्कुल ठीक थी। हाँ तुम ठीक थी, लेकिन आज मैंने उसका असल रूप देख लिया है। वो किसी का अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, और आज के बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगी। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आहा, तो तुमने मान लिया? क्या कहा मैंने? क्या मान लिया? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक थी और मैंने सबके बारे में सही कहा था, चाहे वो टेक्ना के बारे में हो या फिर ब्लूम के बारे में। मेरे बारे में क्या? और हाँ, वो तो और कोई नहीं, ठीक है स्टेला? ऑलराइट, लगता है मुझे चुप हो जाना चाहिए। लगता है मेरा नाखून टूट गया है। हम वहाँ से इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैंने तो रेवन को गुड बाय भी नहीं कहा। कुछ नहीं होता, अभी हमारी मीटिंग इम्पोर्टेंट है। क्यों? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है मुझे। किस बारे में? ब्लूम के बारे में। और पहले तो मुझे लगता था कि ये सच नहीं है। आ जाइए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं ये बताने आई थी कि लाइब्रेरी को मैंने पहले की तरह ऑर्गेनाइज कर दिया है। वेरी गुड। अगर आप कहें तो क्या मैं... दरअसल एक बात कहनी है आपसे। अगर ब्लूम वो किताब डेफनी द पावरफुल फेरी दोबारा लेने आए तो उसे वो किताब किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। समझ गई है ना आप मेरी बात?